प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्यूटेड सिग्नल देखा था जो ड्राइव्ड वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर सिग्नल चेंज होने पर मुझे एपीआई कॉल, कंसोल लॉग या लोकल स्टोरेज अपडेट करना हो तो उसके लिए एंगुलर प्रोवाइड करता है इफेक्ट। ये बेसिकली नोटिफाई करता है कंज्यूमर को जब भी सिग्नल चेंज होता है। एन इफेक्ट इज एन ऑपरेशन दैट रन्स व्हेनेवर वन और मोर सिग्नल वैल्यू चेंज। इफेक्ट जब ऑपरेट होता है जब सिग्नल की एक या उससे ज्यादा वैल्यू चेंज होती है। यू कैन क्रिएट एन इफेक्ट विद एन इफेक्ट फंक्शन। ये इसका सिंटेक्स है। इफेक्ट एक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन या कंटेन करता है एज अ पैरामीटर। इसके बारे में और डीपली आपको पढ़ना है तो आप एंगुलर की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, angular.dev guide/signal/effect। अब मान लो यूजर कार्ट में आइटम ऐड कर रहा है, कोड पे जाते हैं। अब मान लो यूजर कार्ट में आइटम ऐड कर रहा है, क्वांटिटी चेंज हो रही है और मुझे हर अपडेट के बाद कंसोल में लॉग करना है। विदाउट इफेक्ट में करूँगा। उसके लिए मैं लॉग करूँगा क्वांटिटी अपडेटेड, कॉन्कैटिनेट करूँगा दिस डॉट क्वांटिटी पैरेंथेसिस, सेव करेंगे। रन ऑलरेडी है हमारा प्रोजेक्ट। ब्राउज़र पे जाके देखेंगे क्वांटिटी अपडेट हो रही है। कंसोल पे गए, परफेक्ट, क्वांटिटी अपडेट हो रही है। अब इसी को कंसोल लॉग हम करवाएंगे इफेक्ट के थ्रू। टीएस फाइल में जाएंगे, कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, इफेक्ट angular/कोर्स से इंपोर्ट करेंगे, कॉल बैक फंक्शन लेता है। यहाँ पे हम इसी को कॉपी कर देते हैं, सेम console.log, सेव करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। जब भी क्वांटिटी चेंज होगी इफेक्ट सिग्नल नोटिफाई होगा और ये वैल्यू अपडेट होगी। लेट्स सी इन एक्शन। कंसोल ओपन करते हैं, अपडेट करते हैं, परफेक्ट। इट वर्क्स द सेम बट मोर एफिशिएंट। इफेक्ट सिग्नल्स को ऑब्जर्व करता है, जब भी वैल्यू चेंज होगी ये ऑटोमेटिकली रीरन हो जाएगा। दूसरा यूज केस देखते हैं इसका, लोकल स्टोरेज का सिंकअप करवाना है। लेट्स सपोज हमें थीम बनाई है जिसमें हमने एक सिग्नल लिया है। सिग्नल में दिया है हमने इनिशियल वैल्यू लाइट मोड में हम चलाएंगे। यहाँ पे हम देंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम थीम टू दिस डॉट थीम। इसमें क्या होगा, जब भी हम थीम चेंज करेंगे, थीम की वैल्यू चेंज होगी डार्क में, तो इफेक्ट रन होगा, ये ऑटोमेटिकली सेव कर देगा लोकल स्टोरेज में चेंज्ड वैल्यू। लेट्स सपोज हमने डार्क करा, यहाँ पे डार्क सेट होगा और ये लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। जहाँ कहीं भी ये वैल्यू यूज हो रही होगी थीम या थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, हम थीम वैल्यू यूज कर सकते। रियल प्रोजेक्ट में ये बहुत कॉमन है, यूजर थीम चेंज करे और ऑटोमेटिकली लोकल स्टोरेज में अपडेट हो जाए। नो मैनुअल कोड नीडेड, सिग्नल चेंज्ड, इफेक्ट रन्स, लोकल स्टोरेज सिंक्स। एक और यूज केस देखते हैं जिसमें हम इनपुट में सर्च करेंगे, एपीआई कॉल कराएंगे जब भी इनपुट चेंज होगा और रिजल्ट लेंगे। ओके, इसमें हम इफेक्ट का यूज करेंगे। कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, ng जनरेट कंपोनेंट ऐप सर्च। कंपोनेंट में जाएंगे, एक इनपुट फील्ड बनाएंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ऑन इनपुट पे हम इवेंट लेंगे, एक प्रोडक्ट सर्विस बनाएंगे, ng जनरेट सर्विस प्रोडक्ट सर्विस हमें जनरेट हो गई। प्रोडक्ट सर्विस बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे कोड रेडी रखा है, जहाँ पे मैंने सर्च फंक्शन बनाया जो कि रिटर्न कर रहा है HTTP कॉल को, जो कि रिटर्न कर रहा है ऑब्जर्वेबल्स। ओके, पैरामीटर ले रहा है स्ट्रिंग, हम डमी एपीआई यूज कर रहे हैं, आप भी ये यूज कर सकते हो। एंड फिल्टर आउट कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को और फिर प्रोडक्ट्स को फिल्टर आउट कर रहे हैं जो भी हम सर्च करेंगे। ओके, नाउ हम जाते हैं हमारे HTML में। HTML में मैंने एक इनपुट बनाया था जिसमें इनपुट में एक ऑन इनपुट फंक्शन में हम इवेंट्स ले रहे थे। लूप चलाए यहाँ पे, फॉर लूप, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो यहाँ लिस्ट होंगे, जो भी प्रोडक्ट सर्च होंगे वो यहाँ लिस्ट होंगे। ओके, TS फाइल में जाते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमने इफेक्ट यूज किया है कंस्ट्रक्टर में, प्रोडक्ट सर्विस हमने यहाँ पे यूज करी। एक सर्च टर्म नाम का प्रोडक्ट की लिस्ट हम इस प्रोडक्ट के एरे में स्टोर करवाएंगे। लेट्स सपोज यूजर ने कुछ भी एंटर नहीं किया, जो भी इवेंट से आएगी फिर वैल्यू हम सर्च टर्म में सेट कर रहे हैं। सर्च टर्म की वैल्यू हम यहाँ यूज कर रहे हैं टर्म में। जैसे ही सर्च टर्म की वैल्यू चेंज होती है तो इफेक्ट भी रन होगा
ओके, इफेक्ट रन होगा तो ये एपीआई कॉल होगी। दोबारा से समझते हैं। यूजर ने कुछ इनपुट करा ऑन इनपुट में, ऑन इनपुट की जो वैल्यू इवेंट है, यहाँ से हम जो भी यूजर ने एंटर किया है वो वैल्यू सेट कर रहे हैं किसमें, सर्च टर्म में। सर्च टर्म क्या कर रहा है बेसिकली, इफेक्ट कब रन होगा, जब किसी सिग्नल की वैल्यू चेंज होती है, राइट। सिग्नल की वैल्यू चेंज होगी, इफेक्ट रन होगा। मीन्स यदि सर्च टर्म एम्प्टी है, ओके, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं से रिटर्न हो जाएगा। और यदि सर्च टर्म में कोई वैल्यू एंटर की हुई है तो ये एपीआई कॉल होगी, ओके, दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस डॉट सर्च। ये सर्च वाली इसमें एपीआई कॉल होगी और इसमें रिजल्ट में हमें ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे। प्रोजेक्ट को रन करके दिखाता हूँ, सेव कर लेते हैं चेंजेस। तो अभी हमारे पास कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है। जैसे मैं कुछ एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज मेंस, तो ये एपीआई कॉल होती है। जितनी बार मैं एंटर कर रहा हूँ ये एपीआई कॉल हो रही है, ओके। लेट्स सपोज मैंने मेन सर्च किया, जैसे मैंने सर्च किया एपीआई कॉल हुई, ओके। एपीआई कॉल होने के बाद में क्या हुआ, मुझे डेटा मिला यूआई पे। कोई भी सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, डेटा 1 को में हमें मिला है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इफेक्ट सिग्नल। की पॉइंट क्या क्या है यहाँ पे, इफेक्ट ऑटो रन्स वेन एवर द सिग्नल वैल्यू चेंजेस, ओके। जब भी सिग्नल की वैल्यू चेंज होगी इफेक्ट रन होगा। ये साइड इफेक्ट या एपीआई कॉल के लिए प्रिफर्ड है। इफेक्ट विदाउट एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन के ये अप टू डेट रखता है। कंप्यूटेड साइड इफेक्ट के लिए नहीं है। इफेक्ट साइड इफेक्ट के लिए अपन यूज़ करते हैं, जैसे एपीआई कॉल्स, कंसोल लॉग्स, लोकल स्टोरेज में डेटा सेव करवाना, इसके लिए हम इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। गोल्डन रूल याद रखो, कंप्यूटेड कैलकुलेट द वैल्यूज, इफेक्ट प्रीफर एक्शंस, इफेक्ट परफॉर्म एक्शंस। इफेक्ट तब यूज़ करो जब साइड इफेक्ट हो, जैसे एपीआई कॉल, कंसोल लॉगिंग, लोकल स्टोरेज सिंकअप, एनालिटिक ट्रैकिंग, एंगुलर सिग्नल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिग्नल इनपुट्स पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट डेटा कैसे पास करते हैं एंगुलर सिग्नल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।